Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 19 तारीख को हमारे द्वीपों में पहले चरण में जो है मतदान होने जा रहा है। उसी सिलसिले में सारे प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन भरा है वे सब जो है अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पूरे द्वीपों में कैम्पबेल बे से डिगलीपुर तक जहां कहीं आप देख रहे होंगे कि लाउड स्पीकर्स में हर प्रत्याशी जो है अपनी अपनी पार्टी के बारे में बता रहा है, अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे हैं और कई जगह पे जो है पिछली सरकारों से क्या गलती हुई है वो सब भी बता रहे हैं और ये भी वादा कर रहे हैं आपसे कि उनकी अगर सरकार बनती है तो वे क्या क्या करेंगे, कैसे और बेहतर सुविधाएं लाएंगे अंडमान निकोबार में ताकि यहाँ के द्वीपों का और द्वीपवासियों का भी विकास हो, यहाँ के द्वीपवासियों को हर परेशानी से मुक्ति मिले। चुनावी मौसम में यही सब हमें हर जगह सुनने को मिलता है। आप टीवी में न्यूज़ देखिए, यूट्यूबर्स के चैनल देखिए जो न्यूज़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, या न्यूज़पेपर उठा लीजिए, गली चौराहे हर जगह इस वक्त जो है एक त्योहार की तरह जो है इस वक्त चर्चाएं जो है पूरी तरीके से चुनावों के ऊपर है। तो इसी सिलसिले में आज हम जो है भारत की एक और बहुत ही पुरानी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM उनके जो प्रत्याशी हैं श्री D अय्यप्पन सर, हम उनसे मिलने आए हैं और हम आज उनसे बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि उन्हें इस चुनाव को लेकर द्वीपवासियों को क्या क्या कहना है। तो सबसे पहले सर हम आपको नमस्कार करते हैं और हमारे चैनल में आने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पार्टी CPM पार्टी का हेडक्वार्टर में आने के लिए आपको भी मैं थैंक यू सो मच सर। हम सर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस वक्त हमें दिया है ताकि हम उनसे बातचीत कर सके और उनकी जो बात है आप लोगों के सामने रख सके। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है आप हमारे अंडमान के जनता के लिए क्या क्या वादे ला रहे हो? देखिए, ये इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। पूरा भारतवर्ष में तानाशाही तरीक़ा से नरेंद्र मोदी सरकार देश चला रहा है। हमारे देश में इस तरह तानाशाही सरकार पहले हुआ था 1975 से लेकर के 77 तक 2 साल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरनल इमरजेंसी लागू करके सारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बंद करके जुडिशरी को जो है कोना करके रखे हमारा देश में राज किया था। तब हमें एक डर था कि दोबारा फिर डेमोक्रेसी आएंगे वापस, लोकतंत्र
रहेंगे, हमारे देश में कायम रहेंगे, ये एक डर था। लेकिन 1977 मार्च में इसी तरह एक महीना में चुनाव हुआ था और इंदिरा गांधी को सत्ता से अंडमान पूरा भारत के लोग सत्ता से निकाल दिया। हम लोग कहते थे उन दिनों कि इंदिरा गांधी को अरेबियन सी में फेंक दिया। तो उसी तरह जो है 2024 में यही मार्च महीना में तानाशाह नरेंद्र मोदी को पूरा भारत के लोग सत्ता से उठा के फेंक देंगे। किस विश्वास से आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा भारत में आज जो तरीका से जो नरेंद्र मोदी जो सरकार चला रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बंद करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ओपोजिशन लीडर्स को एक एक करके अंदर डाल रहे, जेल डाल रहे। 2-3 चीफ मिनिस्टर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। 1 डज़न से ज़्यादा जो है मिनिस्टर्स को अंदर डाल दिया। अभी क्या होगा कल अगर 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी अगर जीतेंगे? यहाँ लोकतंत्र रहेगा, यहाँ संविधान रहेगा, यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा, और यहाँ जो सेकुलरिज्म रहेंगे, ये प्रभुसत्व रहेगा। ये सबका ऊपर में जो है एक सवालिया निशानी खड़ा कर दिया। ये इलेक्शन के बाद में हमारा जो कहने का है, हमारा व्यूज है, बहुत कुछ बदलाव आ सकता है अगर नरेंद्र मोदी दोबारा अगर सत्ता में आए। भारत में जो है जितना भी डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस एक साथ आकर के नरेंद्र मोदी का ये तानाशाही को जो है बंद करने के लिए और रुकाने के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में भी ये काम सीपीएम कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी असफल हो गया, लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन के अनुसार रहने के लिए वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के साथ समझौता करके संधि करके जो है रजीमंदी करके पिछले 5 साल रह गया। और ये कैंडिडेट दोबारा अगर कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जीत के आएंगे, चुन के आएंगे, इसी तरह बीजेपी का साथ समझौता करके जाएगा और नरेंद्र मोदी का तानाशाही का खिलाफ में लड़ने के लिए, डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जो बीजेपी का कोशिश से है और ओपोजिशन लीडर्स के ऊपर में दमन करने का, हमारा एक एक इंस्टीट्यूशन का, संविधान का जो है निकालने के लिए, कुचलने के लिए जो कोशिश है, उसको कुलदीप राय शर्मा और उनका जो पार्टी समर्थन करेगा और कुलदीप राय शर्मा समर्थन करेगा। ये हमारा कहने का। इसलिए जो है जो मेलैंड में जो इंडिया अलायंस का जो ब्लॉक है वो जो काम कर रहा है वो अंडमान निकोबार में सीपीएम कर रहा है। सीपीएम बीजेपी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी का तानाशाही के खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अंडमान निकोबार में भाईचारा बना के रखें। यहाँ के जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रहे हैं और कम्युनली लोगों को जो डिवाइड कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए कुलदीप राय शर्मा और कांग्रेस पार्टी से होगा नहीं है, सिर्फ सीपीएम पार्टी कर सकता है। सीपीएम पार्टी कर सकता है इधर में अंडमान निकोबार को मिनी इंडिया का रूप में बनाए रखने के लिए। संघ परिवार को जो है विघटनवादी जो पॉलिसी है, लोगों को बंटवारा करने का जो पॉलिसी है, इसको चैलेंज करने का ताकत जो है सीपीएम पार्टी को, चैलेंज करने का इच्छा जो है सीपीएम पार्टी को है। हम डरता नहीं है किसी से, हम संघ परिवार से नहीं डरता, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, क्योंकि हमारा पीछे ईडी को भेजने के लिए, इंडियन राइस को भेजने के लिए, नहीं तो जो है सीबीआई को भेजने के लिए वो नहीं हो सकता, क्योंकि हम करप्ट नहीं है, हम भ्रष्टाचार नहीं है, हमें विश्वास कर रहे लोग अंडमान निकोबार के लोग। इसलिए कुलदीप राय शर्मा से भी ज्यादा लोग जो है अंडमान में नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार से डूबा हुआ जो प्रशासन है जो है, और जो वादा जो दिया है, खोखला निकला वाला वादा है, उस तरह के सरकार के खिलाफ में जो है लड़ने के लिए, उसको समर्थन करने के लिए अंडमान निकोबार का लोग सीपीएम को चुनेगा। ये इलेक्शन सीपीएम जीत रहा है। सर, आप कह रहे हो कि तानाशाही सरकार है। अगर आप ध्यान दें तो कोई भी स्टेट अगर वो रूल्ड होता है डिक्टेटरशिप से, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे तानाशाही होगा वहाँ पे इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? तो फिर हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहा है, जब आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो तानाशाही सरकार? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इलेक्शन के बाद में 2029 में एक इलेक्शन होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करने का इलेक्शन ये इलेक्शन है।
ये इलेक्शन डिसाइड करेगा, इसका बाद में और कोई इलेक्शन होगा। फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता। अगर कोई इलेक्शन होगा करके ये इलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एक बार सत्ता में आएंगे, यहाँ कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई लोकतंत्र नहीं रहेगा। अब देखिए पार्लियामेंट को कैसा जो मिसयूज कर रहा है, इधर में सारा काला कानून पास कर रहा है, लोगों को डिवाइड कर रहा है, धर्म का नाम पर, जात का नाम पर जो डिवाइड कर रहा है, ये हेल्प कर रहे हैं खाली कॉरपोरेट वालों को। कॉरपोरेट कम्युनल पॉलिटिक्स है, कॉरपोरेट कम्युनल राज चल रहे हैं आज देश में। अदानी अंबानी और आरएसएस मिलके हमारा देश में राज कर रहे हैं। इसको जो है हम लड़ेंगे, हम सीपीएम पार्टी इसको जो है ये कम्युनल कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के खिलाफ में हम लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी नहीं तो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अंडमान निकोबार में वो नहीं लड़ सकता। अभी आप कहते हो कि जैसे डिक्टेटरशिप है, ऐसे डिक्टेटरशिप वाली बातें और बहुत सारे जो भी इल्ज़ाम बीजेपी पार्टी पे लगा रहे हैं इस वक्त, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2019 इलेक्शन में भी इन्हीं सब बातों पे प्रत्येक जो विपक्ष पार्टी है चुनाव में उतरे थे। मगर उसके बावजूद भी जो है एक पार्टी तभी जीतती है जब जनता उसे चुनती है। इतना कहने के बावजूद भी 2019 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो फिर जनता का फैसला है ना सर। नहीं, जनता का फैसला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जनता का फैसला है। डिक्टेटरशिप है इधर में, नहीं है करेगा, अब नहीं हो सकता। वही मैं कह रहा हूँ 2019 में भी डिक्टेटरशिप वाली बात भी उठी थी, प्राइवेटाइजेशन वाली बात भी उठी थी। ये तो क्या लोगों, भारत के लोगों को ये मंजूर है कि मोदी सरकार जो कर रही है सही कर रही है? नहीं, 2019 से 2024 में बहुत अंतर है इधर में, बहुत आगे हम चले गया है। अभी हमारा सामने जो है ये जनवाद इधर में रहेगा, लोकतंत्र रहेगा और सेकुलरिज्म रहेगा, संविधान रहेगा, ये सवाल है हमारे सामने। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के टाइम में क्या क्या बोले थे इधर में? आप बोले थे आपको 100 दिन के अंदर में सामान का दाम कम करेगा, एक चीज का भी दाम कम नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम 110 रुपया हो गया मेलैंड में और 1200 रुपया हो गया एलपीजी सिलेंडर। अरहर दाल और रोटी आप भी हम भी खाता है, वो दाल का दाम नरेंद्र मोदी का टाइम में सत्ता में आने के टाइम में 70 रुपया था, आज 200 रुपया पार हो गया। और एक बार अगर नरेंद्र मोदी आएगा 5 साल का बाद में ये 300-400 रुपया हो सकता है। तो ऐसा कोई चीज़ आप नहीं बता सकता। नरेंद्र मोदी का पिछले 10 साल में जो है कोई चीज़ का दाम कम हुआ। उनका जो है खोखला जो वादा है 2014 में, तो हम 100 दिन का अंदर में सामान का दाम कम करेंगे, ये इधर में लोगों को साबित हो, लोग परेशान है। लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है ना, आमदनी बढ़ेगी तो फिर सब कितना बढ़ेंगे आप, कितना बढ़ेंगे? आपको 1200 रुपया हो गया, आप प्याज का दाम देखने से बस है, अरहर दाल का दाम देखने से बस है, कितना आमदनी बढ़ा इधर में? आमदनी नहीं बढ़ा। देखिए दूसरा जो है उन्होंने बोला था कि हम नौकरी नया से नौकरी क्रिएट करेंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी क्रिएट करेंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नया से नौकरी क्रिएट करना चाहिए था, मिला इधर में अंडमान निकोबार का। आप दूसरा और कोई जगह का लेने की जरूरत नहीं है, ये अंडमान निकोबार का देख लीजिए। कौन सा इंडस्ट्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी का सरकार का टाइम में इधर में लेके आया? कौन सा एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशन लेके आया उधर में? अंडमान का नौजवानों को 10 आदमी को नौकरी मिल सकता है, कुछ नहीं किया उन लोग। अंडर सी केबल आ गया, इंटरनेट स्पीड आ गया, एक कॉल सेंटर तक इधर में कम से कम 4 आदमी की नौकरी मिली, कॉल सेंटर तक इधर में सेटअप नहीं किया। आईटी इंडस्ट्री का बेनिफिट नहीं मिला वाला अंडमान पूरा भारत का एक ही जगह है, वो अंडमान निकोबार है। अभी पिछले महीने तो लेकिन जॉब मेला हुआ था जब 10,000 लोगों को नौकरियां दी गई थी। कौन जगह में 10,000 लोगों को नौकरी? अभी नेताजी क्लब में तो जॉब मेला हुआ था, लगा था ना। 10,000 नौकरी किसको मिला अंडमान निकोबार में? ये तो फैला रहे इधर में, किसी को कोई 10,000 नौकरी, सबको ऑफर लेटर दिया गया था उस दिन। 10,000 कहाँ मिला? 1-2 हजार पोस्ट के एडवर्टाइज किया, 1000 समथिंग लोगों को दिया लगता। बाकी जो डीम्ड अबॉलिश्ड पोस्ट थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले का डीम्ड अबॉलिश्ड पोस्ट एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करके अभी फिलअप नहीं कर सकता, समझिए ना। 14,000 पोस्ट खाली रख करके नरेंद्र मोदी 10 साल अंडमान में राज किया। अभी रोजगार मेला चलाना बोल करके, रोजगार मेला चलाना मिनिस्ट्री का, होम मिनिस्ट्री के अंडर में अंडमान निकोबार, यहाँ से भी कुछ पोस्ट होना चाहिए। इसलिए जो है मिशन मोड में, मिशन मोड जानते हैं ना आपको, जल्दी जल्दी जो कर रहे हैं, मिशन मोड में इधर में पोस्ट एडवर्टाइज करके फिलअप करने के लिए कोशिश किया। ये अंडमान निकोबार का नौजवानों को नौकरी देने के लिए, यहाँ का बच्चा के साथ कोई प्यार का वजह से ये फिलअप नहीं हुआ।
ये नौकरी जो रोजगार मेला में यहाँ अंडमान निकोबार पार्टिसिपेट करना, कुछ पोस्ट देना बोल करके किया। अभी भी 11-12 हजार पोस्ट में खाली है, उसमें से 75% पोस्ट में डीम्ड अबोलिशन है। ये डीम्ड अबोलिशन वगैरह नरेंद्र मोदी के टाइम में आया। ये अभी अंडमान में जो बीजेपी का कैंडिडेट है, इनका टाइम में ये एमपी 15 साल एमपी रहने के टाइम में ये सब बात हुआ था। में कुलदीप राय शर्मा एमपी रहने के टाइम में 5 साल, लास्ट 5 साल में हुआ, सारा पोस्ट डीम्ड अबोलिशन में चले गया। समझिए ना, यहाँ नौकरी कहाँ से मिलेंगे? नौकरी नहीं दे सकता। आप तो सामान का दाम बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इधर में सड़क नहीं है। ये राजनिवास सेक्रेटरीट का आसपास का 2-2.5 किलोमीटर रोड अगर पूरा देखेगा, वो छोड़ करके अंडमान निकोबार में हम कैम्बल बे से लेकर के इंदिरा पॉइंट से लेकर के कालीपुर तक हमने गया है, शिवपुर तक हम गया। सारा जगह में आप रोड देखिए, एक भी रोड जो है चलने का लायक नहीं है। और हाईवे का हालत, हाईवे है ही नहीं है बहुत जगह में। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा घोटाला है NH4 ATR का रिनोवेशन, NHIDCL का थ्रू से NHIDCL का कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके इधर में जो कराया था, सबसे बड़ा घोटाला है। इसका बारे में इन्वेस्टिगेशन, CBI का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम लोग डिमांड किया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया बोल करके इसमें CBI नहीं आया, इसमें ED नहीं आया। अगर दूसरा कोई स्टेट में होने से CBI, ED, इनकम टैक्स, सारे लोग अभी इसी के पीछे आ जाता। यहाँ पानी 10 दिन में एक बार देता, 5 घंटा 6 घंटा बिजली कटौती इधर में। जिसको इन्वर्टर 40,000 रुपये दे करके इन्वर्टर ले सकता है, उनका घर में करंट है। यहाँ के गरीब मजदूर आम आदमी कहाँ जाएंगे? अब जो समस्याएं बता रहे हैं वो तो आप तो जानते हैं कि व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जैसा है। आजकल हर मोबाइल में लोगों के पास व्हाट्सएप है। ये सारी समस्याएं कई महीनों सालों से लोग जो है व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहे हैं कि अंडमान में किस तरीके से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल नहीं, कई वर्षों से, 10-15 वर्षों से इन सारी समस्याओं से अंडमान की जनता जूझ रही है, जिसका हल नहीं निकल पा रहा है। ये अंडमान की तमाम जनता इस बारे में जानती है सर, और वो जो है अपने तरीके से इसकी मांग भी करते रहती है। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है सड़कों पे आकर आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है, इन्हीं सब मांगों को लेकर। यहाँ तक कि गैस का जो दाम बढ़ रहा है उनको लेकर, तरीके से जो अस्पताल में सर्विसेज नहीं मिल रहे हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही है, इन सब मुद्दों को लेकर हम ये जानना चाहेंगे अय्यप्पन सर आपसे कि जनता आपको क्यों चुने? अगर आपकी सरकार आती है अंडमान निकोबार में, अगर CPIM पार्टी से प्रत्याशी चुना जाता है, आपको सांसद भेजा जाता है, तो आप सबसे पहला काम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों के लिए क्या करोगे? आपका पहला क्वेश्चन का सवाल हम पहले बोल देंगे। आप क्या चाहता है कि अंडमान निकोबार के लोग यही सड़क में रहें, यही लोड शेडिंग में रहें, यही 10 दिन में एक बार पानी मिलने का स्थिति में रहें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं चाहे। ये आपका कहने का वही था कि जो है इसी तरह रहेगा। पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है। हम चाहता है अंडमान निकोबार का लोगों को ये सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ का करंट कट बंद होना चाहिए, यहाँ डेली पानी मिलना चाहिए, यहाँ अच्छा सड़क होना चाहिए। क्या करोगे आप उसके लिए? क्या करोगे? नहीं, यहाँ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस का बारी बारी से उनका नुमाइंदा यहाँ से MP बन के गया, उनका सरकार है, उन लोग कुछ नहीं कर रहे। लोग समझ गया भी 2024 में भी 2019 का तरह, उसका पहले का तरह आकर के ये बिजली कटौती रहेगा, ये पानी रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकता, आप लोग मुझे वोट दे दो। ये कांग्रेस बीजेपी अगर बोलेगा तो अब की बार वोट नहीं देगा। अब की बार लोग डिसाइड कर दिया बीजेपी और कांग्रेस को घर में बिठाने के लिए। अब की बार लोग डिसाइड कर दिया CPM को यहाँ से जिताने के। आपका चैनल का माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कैम्बल बे से लेकर के डिकलीपुर तक गया, मैंने हजारों लोगों से मिला, सैकड़ों लोगों से मिला, कई नेता लोगों से मिला, बीजेपी कांग्रेस सभी लोग बोल रहे हैं CPM जो बोलता सही है। मेरा इंडिकेशन अभी आ रहा है, हम लोग अंडमान निकोबार का सीट CPM जीत रहा है, CPM जीत रहा है। आज मेरे को, मैं अड्डे से आ रहा हूँ, आज अड्डे में रह के मेरे को बीजेपी का एक लीडर बोला कि सर आप तो सेकंड में आएंगे, कांग्रेस थर्ड में चले जाएगा। हम उनको बोला नहीं, तेरा कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा है, CPM जीत रहा है, CPM जीत रहा है, तेरा बीजेपी का कैंडिडेट हार जाता है। हम सेकंड आने के नहीं, हम फर्स्ट आ रहे इधर में। चलिए सर, मान लेते हैं आप जीत जाते हो, अंडमान की जनता आपके पार्टी को चुन लेती है, आपको अपना सांसद मान लेती है, तो संसद में जाकर सबसे पहले अंडमान के द्वीपवासियों को क्या किन चीज़ों से आप राहत दिलाओ? यहाँ का जो बुनियादी
जो इश्यूज है यहाँ, बेसिक इश्यूज है, जैसे यहाँ का जो पानी का इश्यूज है ये सोल्व करने के लिए कोशिश करेगा। यहाँ का जो बिजली का इश्यूज है, यहाँ का नौकरी का इश्यूज है, मेलैंड में बैठ करके लोग ऑनलाइन में पोस्ट भर के जो है एप्लीकेशन भर के पोस्ट लेके जाता। इसका वजह ये इसलिए जो हो रहा है 1987-88 से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जो है बताया था कि पार्लियामेंट में कोई कानून पास करके इधर में जो है जॉब पूरा अंडमान निकोबार का लोगों को दे सकता है, होम मिनिस्ट्री का लोकल सर्टिफिकेट का बेसिस में नहीं दे सकता करके बताया था। ये पिछले 36 साल में 36 ईयर्स में कांग्रेस और बीजेपी का एमपी यहाँ से बारी बारी से जीत के गया, उनका गवर्नमेंट था। हमारा प्राथमिकता वो यही होगा कि उस तरह एक कानून बना करके कम से कम जो पौंडीचेरी में जो हो रहा है 5 इयर्स का जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, मैंने लोकल बोन एसोसिएशन से भी बात की, उनका प्रेसिडेंट से बात किया, मैंने उनको बोला ये गवर्नमेंट का जो है ये दोनों पार्टी का वजह से जिस तरह हुआ वो एग्री किया। मेरे को बोला सही है, आप सही बोल रहे हैं। हमने उनसे डिस्कस किया, हम लोग कोशिश करेंगे ये इलेक्शन का बाद में सीपीएम जीत रहे, हम लोग कोशिश करेंगे इधर में कुछ ना कुछ जो एक सिस्टम रख करके जो मेलैंड में बैठ करके जो ऑनलाइन में जो भर के जो पोस्ट लेके जाता वाला ये सिस्टम बंद करने के लिए यू मीन गवर्नमेंट जॉब? ये 100% जो है ग्रुप सी ग्रुप बी नॉन गसेटेड पोस्ट जो है अंडमान का बच्चों को मिलने के लिए हम कोशिश करेगा। ये हमारा तीसरा, सारा जगह में पूरा अंडमान निकोबार में जो सड़क का हालत है इसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश, आपका प्रयत्न कैसे रहेगा वो बताइए। जो एमपी जो कर सकता है वही हम करेंगे, हम डरेंगे नहीं है। सुनिए, आप जो बोलने का तरह जो पुराना एमपी जो है डर के बैठा है उसी तरह हम लोग डर के नहीं बैठेंगे। तो आप क्या करोगे वही मैं जानना करेंगे, जो कर सकता है वो करेंगे। इलेक्शन का बाद लेटर लिखोगे ना सर आप? लेटर नहीं है, लेटर लिखोगे, होने दीजिए, इलेक्शन होने दीजिए। अभी इलेक्शन का पहले जो हम वो करेंगे ये करेगा नहीं है, हमको करेंगे। मैं भी सर्विस में था, मैं भी गवर्नमेंट सर्विस में, हम लोग ग्रेजुएट है, हम एडवोकेट है, हमको पता है कैसा करना करेगा। आपसे ज्यादा हमको जानता है 100%। आपका पहले का जितना भी एमपी लोग है उन लोग से सबसे हमको जानता है ये सब इश्यूज कैसा सोल्व करना है करके, समझिए ना। हम करेंगे, अगर सीपीएम यहाँ से जीतेंगे, हम करने का नहीं है, सीपीएम करेगा। सर आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो एलजी है, आप जो कानून है जो नियम है उसके खिलाफ तो नहीं जाओगे, आप कानूनी तरीके से ही जाओगे, नियम का पालन करते हुए जाओगे। तो सबसे पहले आप जो है अनुरोध करेंगे यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल जी है, उनको आप निवेदन करेंगे कि भाई ये समस्या है जनता की, नहीं मानेंगे तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे लोगों के साथ लेके, आप कैंडल मार्च करोगे, आप भूख हड़ताल करोगे, आप संसद में भी जाओगे, वहां पर भी आवाज उठाओगे। सड़क का मुद्दा है तो आप राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय वहां पर पत्र लिखोगे, उनसे गुजारिश करोगे। तो आपको नहीं लगता ये सारी चीजें पुराने एमपी लोगों ने भी किया है? गाली धरना प्रदर्शन, एक एक इश्यू कैसा टेकअप करना हमको पता है, पार्टी को पता है, हमारा पार्टी सीपीएम पार्टी। अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो है बाहर के लोग आके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स में, जो ऐसे भी जो प्राइवेट जॉब्स है, फिर कहिए कि वो फल फ्रूट बेचना हो, फुचका बेचना हो, या लेबर्स हैं जो बाहर से आते हैं। यहाँ कई सारे लोग हैं जो इस बारे में भी मांग करते हैं कि इन लोगों को बंद किया जाए, क्योंकि ये लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के लोग ये छोटा मोटा काम मिलेगा, और इनको बाहर वाला कहते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है, ये जानना चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो है जो एंक्रोचमेंट हो रहा है उधर में, लोगों को लेके आता है इधर, कौन ले, आप बताइए कौन लेके आता? यहाँ का जितना जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उन लोग लेके आता, सही है ना? लोग लेके आके इनका काम कराने के बाद में इधर ही छोड़ता, उनको एंक्रोचमेंट करने के लिए जो बढ़ावा देता। कौन एंक्रोचमेंट करने के लिए बढ़ावा दे रहा है इधर में? यहाँ एंक्रोचमेंट करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं इधर का पॉलिटिशियंस, कांग्रेस और बीजेपी। आप एक एक म्युनिसिपल वार्ड में देखिए, एक एक ग्राम पंचायत के अंदर में जाके देख लीजिए कौन ये कराया। हम किसी के खिलाफ में नहीं है, जो लैंडलेस लोग है वो लैंडलेस लोग है, गवर्नमेंट का जमीन ऑक्यूपाई करके बैठा है। ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, किसको जमीन देना किसको नहीं देना गवर्नमेंट ने डिसाइड करना, नहीं देने का वजह से ऐसा होता। लेकिन जो है जो अननेसेसरी लोग, जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है, ये हमारा डिमांड है, हमारा मैनिफेस्टो में है। पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को खत्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सीपीएम पार्टी कोशिश करेंगे। यही हालत में अगर चले जाएगा इधर में बहुत प्रॉब्लम होगा।
पानी का, बिजली का बहुत प्रॉब्लम इधर में हो रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ जो है उसको कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को रोकने के लिए आप किन किन वर्ग के लोगों को टारगेट करोगे? ये जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं सिर्फ वही रहेंगे, या बाहर से जो अमीर लोग भी आते हैं प्राइवेट सेक्शन में ही बड़ी बड़ी पोस्ट ले लेते हैं, जो मैनेजर पोस्ट के जॉब्स में बैठते हैं, फिर ये जो पैसे वाले आके यहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, रिजॉर्ट, होटल, कंपनीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, क्या ये लोग भी उस कैटेगरी में आएंगे या सिर्फ मजदूर वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं? मेरीलैंड से लोग आकर इधर में इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, होटल बना रहे हैं, हम इसका खिलाफ में नहीं है, क्योंकि इधर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। है वो तो टाटा बिरला सारा लोग आ रहे हैं, तो हम लोग तो बोला नहीं है, सीपीएम बोला नहीं है इधर में जो है लोगों को लेके आओ, इधर में ये करो करके होटल बना दो, नहीं तो ये करो, 50 एकड़ दे रहे, 100 एकड़ दे रहे, सीपीएम तो बोला नहीं है, गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी का, हम इसका विरोध में नहीं है। जो लेबर कैटेगरी आ रहे हैं आप उनको रोकना चाहते हैं? लेबर कैटेगरी बोल के नहीं है, इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन अंडमान में रुकना चाहिए। तो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन में हर कैटेगरी के लोग आएंगे ना सर? आप जो बोल रहे हैं, जो बोलना चाहता है, इधर में जो है इधर में आजकल जो व्हाट्सएप में जो पुराना एमपी का और दूसरा एमपी का जो रिलेटेड करके जो है वो सब में सीपीएम विश्वास नहीं कर रहे हैं, समझिए ना। हम वो सब इश्यू में अभी जाना नहीं चाहते हैं, वो सब जब वक्त का अनुसार करेंगे, पहले रूलिंग पार्टी बोलने दीजिए क्या है करके, फिर बाद में सीपीएम का बता देंगे, समझिए ना। कोई भी रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस होने से बीजेपी होने से जो भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने दीजिए, उसके बाद में सीपीएम अपना राय हम बता देंगे। तो जो टारगेट नहीं करेंगे इधर में पिटाई करने के लिए, नहीं तो दूसरा वो लीडर ऐसा बोल दिया, ये ऐसा बोल दिया, वो बाहर का आदमी है, ये वो है, ऐसा करके जात का नाम पर, नहीं तो जो है भाषा का अपराध का नाम लेकर के, वो हम नहीं करेंगे। तो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन को आप रोकोगे क्या, कैसे रोकोगे? इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन रोकना है, ये गवर्नमेंट करेंगे, हम डिमांड करेंगे ना। अक्सर जब इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन का बात आता है तो उसमें कहते हैं कि ये जो फुचका बिक्री कर रहे हैं, ये जो फल फ्रूट बिक्री कर रहे हैं, ये जो सब्जियां बिक्री कर रहे हैं, ये जो मजदूरी का काम कर रहे हैं, कि इनको अगर रोक दिया जाए, ये बाहर वाले लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, इनको रोका जाए। तभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनको रोकने से इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन रुक जाएगा, और अगर इनको रोक दिया जाएगा तो फिर वो जो वेकेंट जॉब्स फुचका वालों का या पानी पूरी वालों का, सब्जी वालों का, फल फ्रूट बिक्री करने वालों का और ये मजदूरों का, इस गैप को कौन फिल करेगा सर? देखिए ये सब जो आने वाला वक्त में देखेंगे, हैं जो मोड़ ले रहे हैं। हमारा जो सीपीएम का जो मैनिफेस्टो में है, हमारा डिमांड है इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये रोकना है, ये हमारा डिमांड। उस पर किसको रोकना है, आप जो बोल रहे हैं कि भूसका वालों को रोकना, ऑटो वालों को रोकना, जो है ये सब जो है गवर्नमेंट बताने दीजिए किसको रोकना करके, फिर बाद में सीपीएम बताएंगे। हम जो सीपीएम पार्टी जो कर सकता है हम वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वो करने के लिए कोशिश करेंगे। बाकी लोगों की तरह जो खाली चुनाव के टाइम में आकर के पूरा जो है 50-100 डिमांड लेकर के जो बोल करके अगले चुनाव में फिर आएंगे, ये सीपीएम पार्टी उसमें विश्वास नहीं करता। सीपीएम पार्टी अगर कुछ बोल दिया, अगर हम कोई सत्ता में आ गया, कोई गवर्नमेंट में आ गया, कोई इंस्टीट्यूशन में आ गया, हम चुन गया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमसे जो हो सकता है पार्टी वो हम कोशिश करेंगे, जनता का सपोर्ट लेकर के। जनता सब कुछ है, जनता को नजरअंदाज करके नहीं कर सकता। डीम्ड यूनिवर्सिटी इधर में गठन किया, अंडमान निकोबार का सारा लोग चाहते हैं कि इधर में डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी का पार्टी इसका समर्थन कर रहा है, समझे ना। तो पूरा अंडमान का लोग जो चाहता है कि ये नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग जो है उसका खिलाफ में नहीं बोल रहे, उसका समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, सारा बीजेपी वाला समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम तो कई लोगों से बात किया, सब बोल रहे हैं ये अंडमान निकोबार का हायर एजुकेशन कोलैप्स होने का एक उपाय है। ये कुछ 1-2 लोगों का जो है इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए ये बनाया। बीजेपी तो धोखा देता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी, कांग्रेस का एमपी भी उनको माफ नहीं करेगा। आने वाला पीढ़ी 5 साल का 10 साल का बाद में, यहाँ गरीब का बच्चा इधर में पढ़ नहीं सकता, इधर का कॉलेज में, यहाँ का कॉलेज का फीस बढ़ेगा। अभी 500 रुपया 600 रुपया है उसका जो सेमेस्टर फीस, ये 50,000 1 लाख रुपया हो सकता है। इधर का डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, यहाँ का डिग्री कोई लेगा नहीं है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का, समझिए ना। सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया रैंक में 5th और 6th में। अंडमान के लिए बनाया वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी एंड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सॉरी यूनियन टेरिटरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया वाला पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट में कानून पास करके
पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी एक्ट 1985 पास करके ये बनाया था, और अंडमान निकोबार में 1988 में वो उसमें अफिलिएट किया। अफिलिएट करके जो आज तक चल रहा है, उस तरह एक माना हुआ यूनिवर्सिटी से हमारा पूरा कॉलेज, 7 कॉलेजेस निकाल के एक सोसाइटी का अंडर में रजिस्टर किया वाला है, कोई कानून का तहत बनाया वाला ही है, बैकडोर से बनाया वाला एक सोसाइटी यूनिवर्सिटी, एक सोसाइटी के अंडर में रजिस्टर करके एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया। वो यूनिवर्सिटी के अंडर में इधर का पूरा कॉलेजेस लेके आता है। कल कुछ भी हो सकता है, इधर में फीस बढ़ेगा, डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगा बच्चों को, एग्जाम कोलैप्स होगा, सब कुछ होगा, कोई नहीं है इधर में ये करने के लिए। अभी आपको सारा चीज रेडीमेड मिलता है यूनिवर्सिटी से, आपका क्वेश्चन पेपर मिलता, वैल्यूएशन मिलता, कर रहे हैं, आपका सिलेबस मिलता, करिकुलम मिलता, सारा चीज, सारा सुपरविजन सब कुछ इधर कर रहे हैं। कुछ लोगों का 2-3 लोग अंडमान निकोबार का लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बीजेपी सरकार और संघ परिवार का लोग और अभी का इधर का सिटिंग एमपी मिल करके जो है अंडमान निकोबार का जो आने वाला पीढ़ी का साथ जो है धोखा दे रहे हैं। अगर केंद्र में सीपीएम पार्टी नहीं होती है, कोई भी विपक्ष की पार्टी होती है, और यहाँ पे आप जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हो, तो क्या फिर भी लगता है कि आप जो जो मैनिफेस्टो में लिख रहे हो उन सब चीज़ों को हासिल कर पाओगे अंडमान की जनता के लिए? हम जरूर कोशिश करेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। हम गवर्नमेंट का साथ पैकअप करेगा, गवर्नमेंट का साथ जो है लड़ेंगे। हम जनता का राय लेकर के, हम जनता का राय, जनता का पास जाएंगे, जनता से पूछेंगे जनता क्या कहता है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ है, अगर अंडमान निकोबार का साथ अन्याय करने वाला एक गवर्नमेंट है केंद्र में, अगर वो गवर्नमेंट का साथ कैसा करना, जनता का साथ कंसल्ट करके जनता से राय लेकर के हम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में क्या हाल है ये भी आप अच्छे से जानते हो। अंडमान की जनता का एक बहुत बड़ा मांग है, बहुत पहले से ये मांग रहा है कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको अच्छी कराया जाए, उसको अपग्रेड कराया जाए। ऐसे ऐसे दूर दराज इलाके में जो छोटे छोटे डिस्पेंसरी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी हालत ऐसी है कि देखने लायक नहीं है। कई सारे डिस्पेंसरी में तो गाय बकरी चरने का जगह जैसा बन गया है। कई सारे जो वर्किंग कंडीशन में भी है तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है। ये अंडमान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस सेक्टर में भी जो भी यहाँ का जनता का प्रतिनिधि बने वो कुछ अच्छा करे ताकि इसमें सुधार हो। आप कैसे इसमें सुधार लाओ? ये जो है हेल्थ सेक्टर में अभी जो है बहुत बुरा हालत में। हमारा इधर में जो है जीवी पंत जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज के अंडर में है। इसके अलावा जो 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक कार्निकोबार में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक मायाबंदर में डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस के अनुसार इतना पोस्ट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट का इतना पोस्ट है, सारा जो मतलब सेक्टर का जो है फील्ड का जो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजी, डर्माटोलॉजी जो भी है सब होना चाहिए। और उधर में एक मेडिकल सुपरडेंट होना चाहिए। अभी आप दोनों हॉस्पिटल में जाके देखिए, नरेंद्र मोदी का राज में एक भी उधर में स्पेशलिस्ट नहीं है। जो आता है कॉन्ट्रैक्ट में अपॉइंटमेंट करता, 6 महीना 1 साल रहने के बाद में चले जाता। मेडिकल सुपरडेंट नहीं है दोनों हॉस्पिटल में, समझिए ना। जितना भी जो PHCs है बहुत बुरा हालत है, वहाँ सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। डॉक्टर एक डॉक्टर है, वो कभी भी जो है कभी मिलता कभी नहीं मिलता, और दवाई नहीं है उधर में, और मशीनरी नहीं है। एक्सरे मशीन है तो उसका ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है तो एक्सरे मशीन नहीं है। सब जगह में जीवीपन से लेकर के सारा जगह अंडमान निकोबार में जो है हेल्थ सेक्टर बहुत बुरा हालत में कोलैप्स हो गया, आप बोल सकते हैं। इसको सुधारना है, मेडिकल स्पेशलिस्ट को सफिशिएंट नंबर में लेके आना मेलान से, ये CHS कैडर का हो या एन कैडर करके हो, कैसे भी जो है सारा जगह में जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट को दोनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राइमरली इमीडिएटली जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट को पोस्टिंग करना। उसका बाद में डिग्लीपुर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ में ये स्पेशलिस्ट का जो प्रोविजन है उधर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस का। और दूर दराज इलाका है जैसा कैम्बल वे में, कच्चा ननगौरी में, ननगौरी CHC है, इधर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वहाँ इक्विपमेंट का साथ जो है वहाँ टेक्नीशियन को उधर में पोस्टिंग करना, दवाई सफिशिएंट क्वांटिटी में देना, बराबर दवाई उधर में प्रोवाइड करना। अभी नहीं है, दवाई नहीं मिल रहा इधर में। हॉस्पिटल में आप जाइए, 4 दवाई लिखेगा 2 मिलेगा, 2 आप बाहर से लेना पड़ता।
सर ये तो हम जानते हो, वही तो मैंने बताया ना। मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई उपाय है आपके पास, ऐसा कोई उपाय है जनता जिससे लगे कि कोई मैजिक ऐसा नहीं है कि हम अब इधर बैठ के बोलेगा नहीं हम ये कर देंगे, ऐसा करके नहीं है। हम जीतने के बाद में अगर सीपीएम अगर जीतेगा जरूर अंडमान निकोबार का हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश करेंगे। बात तो आपसे बहुत सारी करनी है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम एक और एपिसोड बनाएं आपके साथ में, जिसमें जो मुद्दे छूट गए उस बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। ऐसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड हम दोबारा आपसे ज़रूर टाइम लेंगे। अंत में जाते जाते हमारे दर्शकों को अगर आप कोई सुझाव सूचना या कोई संदेश देना चाहते हैं तो कृपया सर प्लीज। अंडमान निकोबार का जो समस्या बहुत है, ये समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ से बारी बारी से जीत के गया वाला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का सांसद जो असफल रहा है, ये दोनों पार्टी का सेंट्रल गवर्नमेंट असफल रहा है। तो इसको सुलझाना है, इसके लिए कमिटमेंट होना, इसके लिए विजन होना। इसलिए जो है सीपीएम पार्टी लोगों से अनुरोध कर रहा है, हम आग्रह कर रहे हैं एक बार सीपीएम को मौका दे दीजिए ताकि हम आपका जो है इश्यूज को सुलझाने के लिए, अंडमान निकोबार का जो प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लोगों को लेकर के, अंडमान निकोबार का लोगों को साथ लेकर के जो आगे बढ़ने के लिए सीपीएम पार्टी कोशिश करेगा। मुझे पता है अंडमान निकोबार का लोग कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी को अब की बार वोट नहीं देंगे। लोग डिसाइड किया है अब की बार जो इनको दोनों को दूर रखने के लिए एक थर्ड विकल्प का रूप में अभी सीपीएम लोगों के सामने आके खड़ा है। सीपीएम इधर में पुराना पार्टी है, सीपीएम का लीडर्स का, नहीं तो हम लोगों का किसी के खिलाफ में ऐसा कोई बोल सकता है कि हम ये तो आरोपपति है, ये चोरी किया है, ये भ्रष्टाचार से कभी नहीं बोल सकता। हम लोगों का हाथ क्लीन है, हम लोग क्लीन इमेज का साथ आया है इधर में। लोग जानते हैं हम लोगों को क्या है करके। कभी भी हम लोगों का साथ रहेगा, हम लोगों से भाग के नहीं जाएंगे। अंडमान निकोबार का लोगों का साथ रह करके यहाँ का जो इश्यूज को सोल्व करने के लिए, यहाँ का नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, यहाँ पानी का प्रबंध करने के लिए, यहाँ का बिजली कटौती को खत्म करने के लिए सीपीएम पार्टी जरूर कोशिश करेगा। हम आपका माध्यम से और एक बार बोलना चाहता हूँ, अब की बार सीपीएम पार्टी अंडमान निकोबार में ये इलेक्शन जीत रहा है। तो ये थे हमारे साथ सीपीएम पार्टी के प्रत्याशी श्री डी अय्यप्पन सर, जिन्होंने हमसे खुलकर बात की। हमने इनसे कई सारे तीखे सवाल भी किए ताकि आप जनता जो हमसे पूछती है कि जो प्रत्याशी हैं वो आप लोगों को क्या देने वाले हैं, वो जवाब मिल सके। तो अपने अंदाज में अय्यप्पन सर ने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और यही मांग लगाई कि अगर उनकी पार्टी आती है तो जो भी समस्याएं हैं हर प्रत्याशी की तरह वो भी पूरा प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं से छुटकारा मिले अंडमान के द्वीपवासियों को, ताकि यहाँ के द्वीपवासी खुश हो और हमारा आइलैंड्स भी जो है विकास की राह पर आगे बढ़े। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम डेफिनेटली एक और प्रयास करेंगे अय्यप्पन सर से मिलने का, उनसे उनका कीमती वक्त लेने का, ताकि जो बचे कुछ मुद्दे रह गए हैं, क्योंकि मुद्दे अगर आप देखें तो हमारे द्वीपों में बहुत सारे हैं। अभी हॉस्टल फैसिलिटीज़ पे हम बात कर सकते हैं, शिपिंग सेक्टर पे हम बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेके हम बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिन पे हम और थोड़ा विस्तार में हम अय्यप्पन सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इन सब मुद्दों पर उनकी क्या राय है। फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में भी जो है पहले चरण में मतदान होने वाला है। हमारी आपसे ख़ास निवेदन रहेगी कि अंडमान निकोबार का एक एक व्यक्ति जो 18 बरस या उसके ऊपर का है वो अपने निकटतम मतदान केंद्र अवश्य जाएं और मतदान ज़रूर करें। हमारी जो भारत सरकार है, हमारी प्रशासन है, इनके द्वारा भी अनेकों ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आप जनता जागरूक हो और मतदान के महत्व को समझे कि ये कितनी ज़रूरी है। कई लोग मतदान नहीं करते ये सोचकर कि कोई भी सरकार हो क्या फ़र्क पड़ता है, और जब फ़र्क पड़ता है तब हम ही लोग चिल्लाते हैं। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर आप जो है 19 अप्रैल को निकटतम मतदान केंद्र अवश्य जाएं और अपना एक कीमती बहुमूल्य वोट अवश्य दें। चाहे जिस पार्टी को दे ज़रूर। अगर किसी पार्टी को भी नहीं दे रहे हैं तो NOTA नोटा भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसमें भी दबाकर अपना मतदान पूरा कर सकते हो, मगर घर से निकलिए और मतदान ज़रूर कीजिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।